रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक दिन सुमित्रा अपनी सबसे छोटी बहू मोनिका को आवाज लगाकर बुलाकर कहती है, अरे बहू, तुझसे मैंने बोला था चाय बना दे मेरे लिए। अभी तक तुझसे चाय नहीं बनाई गई। इतना समय लगता है क्या चाय बनाने के लिए? माँ जी, वो मुझे चाय बनाने में शर्म आती है, इसीलिए मैं चाय बनाने नहीं गई। आप बाकी की जेठानियों को बोल दो ना। हाँ, मानती हूँ तेरी नई नई शादी हुई है, लेकिन चाय बनाने में कैसी शर्म? चाय अपने ही घर के किचन में बनानी है, मोहल्ले के बीचों बीच तो बनानी नहीं है। जो बना दे जल्दी से जाकर। वो क्या है ना माँ जी, मैं चाय बनाने जाऊंगी तो कोई मुझे देख लेगा, इसीलिए मुझे शर्म आती है ना। ऐसे तो तू खाना ही छोड़ दे, कोई देख लेगा तुझे तो शर्म आ जाएगी और फिर तो तू खाना भी नहीं खा सकती है ना। हाँ माँ जी, मैं सबसे अलग हूँ, तभी तो अपने कमरे में जाकर खाना खाती हूँ, वहाँ ना कोई नहीं देख पाता। सुमित्रा और मोनिका बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर सुमित्रा की बड़ी बहू नीलम और तीसरी बहू प्रतीक्षा और चौथी बहू निधि लंबा सा घूंघट करके सामने आती है और उन्हें देखकर मोनिका कहती है, दीदी, आप लोगों ने इतना बड़ा घूंघट क्यों कर रखा है? घर में कोई आने वाला है क्या? अरे नहीं, वो हमें बाहर बिना घूंघट के नहीं जाना पसंद ना, इसलिए हमें इतना लंबा घूंघट किया है। अरे बेअक्ल बहुओ, ये तुम्हारा ही घर है और घर में कौन इतना बड़ा घूंघट करता है? थोड़ी तो अपनी अकल इस्तेमाल कर लिया करो। मैं तो तुमको समझा समझा के थक गई हूँ। ई का है माँ जी, सभी सास लोग यही चाहती हैं कि उनकी बहू थोड़ा लाज शर्म रखे, और आप हो कि हमें मना करती हो। और नहीं तो क्या, मुझे तो बहुत शर्म आती है और मुझसे बिना घूंघट के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाया जाएगा। हाँ दीदी, आप सही बोल रही हो, मैं अब से घूंघट में रहूंगी, आप लोगों की तरह। हे भगवान, ऐसा क्या किया था मैंने जो मुझे ऐसी बहुएं दे दी? शर्माना अच्छी बात है, लेकिन इतना शर्माना तो ठीक ही नहीं है। तुम लोग तो हद करती हो। और एक ये नीलम इतना शर्माती है कि उसके मुंह से एक अक्षर ना फूटे। तो आप ही बताइए ना माँ जी, हम क्या करें? इतने में अंदर से सुमित्रा की दूसरी बहू सलोनी के कमरे से कुछ जोर से गिरने की आवाज आती है और सब उसके कमरे की तरफ जाते हैं और वहाँ सलोनी को गिरा देखकर सुमित्रा कहती है, तू नीचे जमीन पर क्यों गिरी हुई है? कोई खजाना मिल गया क्या तुझे जो वहाँ बैठकर निकाल रही है? आप कब आ गई? मुझे तो पता ही नहीं चला। एक मिनट रुकिए, मैं अच्छे से जरा घूंघट तो कर लूं। जितना पूछा है उतना बता, गिर कैसे गई तू? वो क्या है ना माँ जी, मैंने घूंघट किया था और मेरा पैर टेबल से टकरा गया और मुझे पता ही नहीं चला, इसलिए मैं गिर गई। हाँ, अभी तक तो तुम घर में ही घूंघट करती थी, लेकिन अब तो हद कर दी है। अपने कमरे में तो थोड़ी शर्म छोड़ दो, वहाँ तो बिना घूंघट के रह लो। ये कैसी बात कर रही हो माँ जी? हाय दया, अगर उन्होंने मुझे देख लिया मैं तो शर्म से पानी पानी हो जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझसे तो बिना घूंघट उनके सामने जाया भी नहीं जाएगा। तुम लोगों से तो बात करना ही बेकार है। समझाऊं भी तो क्या समझाऊं? पता नहीं कहाँ से आज के टाइम में इतनी शर्मीली बहुएं मिली हैं, और वो भी एक नहीं 5-5। माँ जी, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, वहाँ कोई नहीं देखेगा, और अगर कोई आता है तो मुझे बता देना, मैं अच्छे से घूंघट करके रेडी रहूंगी। और तुझसे जो चाय बनाने के लिए बोला था वो होगा कि नहीं? नहीं माँ जी, मुझसे नहीं होगा। और हमसे भी नहीं होगा। आप ही करो ना माँ जी, चाय तो चाय बनानी है। ये देखो, अब इन महारानियों को चाय बनाने में शर्म आ रही है, तो चाय भी इनकी सास ही बनाए। सास से काम करवाते हुए शर्म नहीं आएगी इन्हें। हट, मैं खुद ही बना लूंगी, तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं है। इतना बोलकर सुमित्रा वहाँ से चली जाती है और खुद चाय बनाने लगती है। सुमित्रा अपनी पांचों बहुओं की शर्मीली हरकतों से थक जाती है, लेकिन वो बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती थी। कुछ दिनों बाद सुमित्रा और उसका बड़ा बेटा मनोज और तीसरा बेटा संजय एक साथ टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे और सुमित्रा की पांचों बहुएं भी वहाँ पर थी। तभी सुमित्रा मनोज और नीलम से कहती है, अरे तुम इस घर के बड़े बेटे हो और बहू हो, तो कुछ अपनी जिम्मेदारी तो समझो। कौन सी जिम्मेदारी? सारी जिम्मेदारी तो मैं अच्छे से निभा रहा हूँ। और भी कोई जिम्मेदारी होती है क्या? बता दो, वो भी मैं अच्छे से निभा लूंगा, उसमें क्या है? अरे नालायक, मैं बच्चे की बात कर रही हूँ। तुम दोनों की शादी को इतना समय हो गया है, घर के सबसे बड़े बेटे बहू को मुझे दादी बनाने का भी सोचना चाहिए ना। क्या माँ जी, आप भी कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो शर्म आ रही है। लो, आज तक जो शर्म के कारण बोलती नहीं थी, आज तो उसकी भी आवाज के दर्शन हो गए। बेटा तू तो बता, मुझे दादी बनाना भी है या मैं अपने पोते पोती का चेहरा देखे बिना ही स्वर्ग सिधार जाऊंगी? अब मैं क्या करूँ माँ, आपके आवाज के दर्शन तो कर लिए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप अपने पोतों को भी देख पाओगी। क्यों भैया, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? ऐसा भी क्या हो गया? तेरी भाभी के इतने नखरे जो हैं
घूंघट तो हटाया नहीं जाता। इसकी शर्म दुनिया के लिए ठीक है, लेकिन मेरे आगे क्या शर्माना। बस फिर तो हो गया, तुमको खुद तो समझना चाहिए ना। सुमित्रा की बातों को कोई अहमियत नहीं देता और सब अपने कामों में लग जाते हैं। कई दिनों तक ऐसा ही चलता है। एक दिन सुमित्रा अपनी 5 बहुओं को बुलाकर कहती है, तुम 5 सुन लो, कल हमारे घर में 3-4 दिन के लिए मेरी बहन और उसका पति आने वाले हैं। तो तुम 5 से बोल रही हूँ, उनके सामने कुछ भी ऐसा वैसा मत करना। माँ जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं उनके सामने नहीं आ सकती। क्यों? उनके सामने आने से क्या हो जाएगा? वो खा थोड़ी जाएंगे तुझे। माँ जी, मुझे तो आप लोगों के ही सामने शर्म आती है। मैं तो उनके सामने कैसे जाऊंगी? मैं कल से 3-4 दिन तक अपने कमरे में ही रहूंगी। तुम लोग अपने कमरे में रहोगी, सारा काम क्या मैं करूंगी? मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम लोगों से ही मिलने आ रहे हैं वो, और तुम लोग भी अपने कमरे में रहोगी तो उन्हें कैसा लगेगा? लेकिन माँ जी, हम लोग भी तो कुछ नहीं बोलेंगे। अब आप ही बताओ, जब हम आपके सामने ऐसे रहते हैं तो उनके सामने तो हमसे खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा। शर्म लिहाज नाम की तो कोई चीज है माँ जी। वैसे तो तुझे बोलने में भी शर्म आती है, लेकिन अब शर्म नहीं आई कि तुम सब अपनी सास की बात को काट रही हो। माँ जी, हम आपकी बात को काटना नहीं चाहते, लेकिन जो सच है वो तो सच ही है। हम पहली बार मिलेंगे और वो लोग खास हमसे ही मिलने आ रहे हैं, तो आप ही बताओ, शर्म तो आएगी ही ना। बहू, मैं जानती हूँ तुम सब बहुत ही संस्कारी और शर्मीली हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तुम्हें लोग देखे ही ना, तुमसे बात तक ना कर सके तो क्या फायदा। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसी बहुएं मिली हैं, लेकिन तुम तो अपनी ही सास की बात का मान नहीं रख रही। 4 लोगों के आगे मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? नहीं माँ जी, आप ऐसे मत बोलो। मुझे आपकी बात समझ आ गई, आप क्या बोलना चाहती हैं। मुझे कोई परेशानी नहीं है उनके आगे आने से। मैं आपके साथ ही उनका स्वागत करूँगी। हाँ माँ जी, मैं भी आपके ही साथ हूँ। बहुओं, मैं जो बोलती हूँ तुम्हारे भले के लिए ही बोलती हूँ। समय के साथ थोड़ा तो बदलाव लाओ खुद में। तुम लोगों की शर्माने की वजह से अगर तुम्हारे पति ही तुमसे दूर हो जाएंगे तो क्या फायदा ऐसी शर्म का, ऐसी शर्मीली बहुओं का जो अपना घर ही ना संभाल पाए। माँ जी, आप सही बोल रही हो। मैं वादा करती हूँ, अब तक जैसे करती थी वैसा कभी नहीं करूँगी। हम जी, भी मैं वादा वादा करते करती हैं, हम सभी जैसा समझ आप जाओगी, चाहोगी वैसा ही होगा। वैसा ही होगा। हाँ, लेकिन मेरी बात को समझ गए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सब अपनी पूरी शर्म हया ही भुला दो। ऐसा कुछ भी नहीं करना, समझ गई ना तुम लोग? जी माँ जी, हम सभी समझ गए। सुमित्रा अपनी बहुओं को बहुत अच्छी तरह समझाती है और उसकी बहुएं भी सुमित्रा की बात को अच्छे से समझती हैं और उसके बाद कभी भी सुमित्रा की कोई बात नहीं काटती और अपनी जरूरत से ज्यादा शर्म करने की आदत को छोड़कर अब वो भी थोड़ा बहुत काम करने लगती है। साधारण लोगों की तरह ही 5 अपना घर संभालते हुए खुशी से साथ में रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।